हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है, हम समझने वाले हैं आपके कक्षा 12वीं व्यवसाय अध्ययन में लास्ट चैप्टर जो हम समझ रहे हैं उपभोक्ता संरक्षण। देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है आपका उपभोक्ता संगठनों की भूमिका। ठीक है, तो चलिए, उपभोक्ता संगठनों की भूमिका है क्या? तो उपभोक्ताओं का संरक्षण करने के लिए जो सरकारी और अर्ध सरकारी और गैर सरकारी संगठनों द्वारा जो भी प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा में जो राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर परिषद गठन करने का जो प्रावधान दिया गया है, उसे हम क्या कहते हैं? उपभोक्ता संरक्षण परिषद कहते हैं। तो चलिए, आइए स्टार्ट करते हैं उपभोक्ता संगठनों की भूमिका क्या क्या है। पहले समझते हैं हम राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद। तो देखिए, इसकी स्थापना और इसका गठन किया गया था। तो अधिनियम की धारा 71 में यह प्रावधान दिया गया है कि राज्य सरकार अधिसूचना जारी कर राज्य में एक राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद गठन करेगी, जिसका गठन निम्नानुसार होगा। कौन कौन सा है? तो अध्यक्ष कौन होंगे? तो देखिए, परिषद का एक अध्यक्ष होगा जो उस राज्य का उपभोक्ता मामलों का क्या होगा? मंत्री होगा। साथ ही साथ उसमें जो सदस्य होंगे वो होंगे आपके आवश्यक मात्रा में जो सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। ये सदस्य सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्रों में अधिसूचना जारी कर लिए जाएंगे। नेक्स्ट है इसमें सभाएं। तो देखिए, आवश्यकता अनुसार वर्ष में कितनी भी सभाएं बुलाई जा सकेगी, किंतु वर्ष में कम से कम 2 सभाएं तो अवश्य होगी। सभाओं के लिए स्थान का चयन अध्यक्ष की सहमति से किया जाएगा। अब देखिए, परिषद के उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं। तो अधिनियम की धारा 6 में उद्देश्यों की व्याख्या की गई है, जिसमें राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद का प्रमुख उद्देश्य राज्य की उपभोक्ताओं के अधिकारों को सुरक्षित करना व उनकी रक्षा करना है। ठीक है, अब देखिए, इसमें उपभोक्ताओं को किसी भी वस्तु की किस्म, मात्रा, गुण व मूल्य की जानकारी प्राप्त करने का पूरा अधिकार होगा। साथ ही साथ प्रत्येक वस्तु को प्रतिस्पर्धी मूल्य पर प्राप्त करने का अधिकार, ऐसी वस्तु के विपणन से सुरक्षा पाने का अधिकार जिसमें जीवन व संपत्ति के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है, उपभोक्ताओं के हितों को सुनने के लिए पर्याप्त समय व मंच पाने का अधिकार, अनुचित व्यापार व्यवहार के विरुद्ध शोषण से रक्षा करने का अधिकार। ठीक है, तो देखिए, उपभोक्ता से संबंधित आवश्यक जानकारी व शिक्षा प्राप्त करने का भी अधिकार उनको क्या होगा। ठीक है, तो देखिए, राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद के अंतर्गत हमने उसकी स्थापना, उसके अध्यक्ष कौन हो सकते हैं, साथ ही साथ उसके सदस्य और सभाएं क्या क्या होगी, इसका क्या किया मैंने आपको बताया। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं अब इसी में हम। नेक्स्ट है आपका केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद। तो देखिए, इसकी स्थापना और गठन, तो ये केंद्र सरकार राज्य पत्र में अधिसूचना जारी कर एक निर्धारित तिथि से उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन कर सकेगी। ठीक है, और इसका गठन अध्यक्ष, तो परिषद का एक अध्यक्ष होगा जो केंद्रीय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री होगा। ठीक है, दूसरा है इसके सदस्य। तो अधिसूचना जारी कर केंद्र सरकार आवश्यकतानुसार योग्य एवं अनुभवी व्यक्तियों को सदस्य नियुक्त कर सकेगी। ये सदस्य विभिन्न क्षेत्रों व विभिन्न विषयों व कानूनों के क्या होंगे? विशेषज्ञ होंगे। वर्तमान में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 150 है। किसी सदस्य का पद किसी भी कारण से रिक्त हो जाने पर उसी वर्ग से अन्य समिति क्या हो सकते हैं? सदस्य उसमें चयन किए जा सकते हैं। अब देखिए, इसके कार्यकाल और बैठकें। तो परिषद का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा तथा प्रत्येक वर्ष कम से कम 3 बैठकें बुलाना क्या होगा? आवश्यक होगा। अधिकतम प्रतिबंध नहीं है। ठीक है, अब देखिए, परिषद का उद्देश्य। तो केंद्रीय परिषद के उद्देश्य वही होते हैं जो राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद के होते हैं। ठीक है, अंतर केवल क्षेत्राधिकार का होता है। अब देखिए, परिषदों की भूमिका और कार्य क्या है। तो उपयुक्त तो दोनों ही परिषदें उपभोक्ता की क्या होते हैं? मददगार होती है। उपभोक्ता के हितों के संरक्षण व अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक सहयोग प्रदान करती है। इन परिषदों के माध्यम से भी उपभोक्ता संरक्षण आयोग में शिकायत की जा सकती है। साथ ही साथ परिषद के सदस्य पूरे राज्य में या केंद्र स्तर पर पूरे राष्ट्र में फैले रहते हैं, जो आवश्यकतानुसार उपभोक्ताओं की क्या करते हैं? सहायता करते हैं। ठीक है, अब है इसमें उपभोक्ता संरक्षण एवं सरकार की भूमिका। तो देखिए, उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? सरकार की होती है, क्योंकि सरकार ही कानून बनाकर उसका कड़ाई से पालन करा सकती है। सरकार के पास ही कार्य कराने के लिए पर्याप्त कर्मचारी रहते हैं। साथ ही उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में सरकार द्वितीय युद्ध काल में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद काफ़ी क्या हो गई है? सक्रिय रही है। उपभोक्ताओं का संरक्षण व शोषण से बचाव करने के लिए भारत सरकार ने समय समय पर अनेक कानून भी पारित किए हैं, जैसे कृषि उपज अधिनियम, औषधि एवं सौंदर्य अधिनियम, खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम, ठीक है, 1954, एकाधिकार एवं अवरोध व्यापार अधिनियम 1969, है ना, वाट एवं माप अधिनियम, व्यापार एवं व्यापार चिन्ह अधिनियम। ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारे अधिनियमों के तहत कोई भी विक्रेता या व्यवसायी यदि उपभोक्ता का शोषण करता है या माल कम स्तर की वस्तु बेचता है, तब उपरोक्त नियमों के तहत आवश्यक कार्यवाही कर विक्रेता को दंड दिया जा सकता है। ठीक है, यह कानून उपभोक्ता को सीधे राहत पहुंचाता है, अर्थात उपभोक्ता के हितों की रक्षा व शोषण के विरुद्ध उपचार के क्षेत्र में यह कानून क्या है? सर्वाधिक प्रभावी रहा है।
अब आवश्यकता इस बात की है कि इस सभी कानूनों की सामान्य जानकारी आम जनता तक पहुंच सके। इसके लिए प्रचार प्रसार की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो ये दूसरा क्या हो गया आपका, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद। नेक्स्ट है इसी में आपका उपभोक्ता संरक्षण एवं गैर सरकारी संगठन। तो यह कहा जा सकता है कि कानून कोई भी हो, कैसा भी हो, जब तक उसको मानने के लिए आम जनता तैयार ना हो जाए तब तक उस कानून का पूर्ण पालन करना क्या है, संभव हो जाता है। क्योंकि कानून बनाने के लिए बनाने के बाद उसको तोड़ने या उसे बचने के भी अनेक रास्ते निकाल लिए जाते हैं। अतः आवश्यकता इस बात की है कि हम सभी स्वेच्छा से सरकारी नियमों का क्या करें, पालन करें। इस संबंध में विभिन्न संगठनों, समूहों, समाजों की भूमिका सर्वाधिक क्या रहती है, महत्वपूर्ण रहती है। अतः समाज का प्रत्येक वर्ग व्यक्ति किसी न किसी वस्तु का क्या करता है, उपभोक्ता है। अतः उनकी सुरक्षा व शोषण से रक्षा के लिए वर्तमान में लगभग 300 से ऊपर स्वैच्छिक गैर सरकारी संघ कार्य कर रहे हैं। इसमें मुंबई का उपभोक्ता मार्गदर्शन संघ सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस संघ के अनेक शाखाएं हैं, जैसे जो महाराष्ट्र प्रांत में पूर्ण निष्ठापूर्ण मार्गदर्शन करा रही है। इस संघ द्वारा उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों की जानकारी प्रदान करना, दी गई राशि के बदले उचित वस्तु प्राप्त करना, खराब व निम्न स्तर की वस्तु को वापस करना, नकली माल से सावधान कराना आदि महत्वपूर्ण सेवाएं संपूर्ण राज्य में दी जा रही है। ठीक है। अब देखिए साथ ही साथ इसमें कीमत का प्रकाशन कर आम जनता को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक। अब देखिए इसके संघ के उद्देश्य क्या क्या हैं। तो उपभोक्ताओं को सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने हेतु, उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए उद्योग एवं व्यापार में उचित व्यापारिक पद्धतियों को प्रोत्साहन देने के लिए, साथ ही साथ व्यापारियों की व्यापार पद्धति को बढ़ाने के लिए, बेचने योग्य वस्तु उचित माम और तौल की होगी, वस्तुओं की पूर्ति में काला बाजारी और जमाखोरी नहीं करेंगे, फुटकर वस्तु उपभोक्ता मंच संघ। ठीक है। साथ ही साथ यह संघ केवल महाराष्ट्र राज्य तक सीमित रहने, उनकी सदस्य संख्या कम करने तथा फुटकर व्यापारियों कम होने से यह संघ भी क्या हो गया है, प्रभावपूर्ण ढंग से कार्य करने में सफल नहीं हो रहा है। जिसके नाम से जो संरक्षण के क्षेत्र में विभिन्न सरकारी संगठन जो पीछे रही है, उनमें से कौन कौन से हैं, तो देखिए उपभोक्ता फुटकर वस्तु उपभोक्ता संघ, सार्वजनिक वस्तु उपभोक्ता भंडार और सुपर बाजार आदि भी उचित वस्तु का विक्रय उचित दाम दर पर उपभोक्ताओं के हित में महत्वपूर्ण भूमिका क्या कर रहे हैं, निभा रहे हैं। वर्तमान में नगरीय स्थानों पर गैर सरकारी संघ लोकप्रिय हो रहे हैं। बिना किसी संकोच व भ्रम के इन दुकानों से वस्तु क्रय विक्रय किया जा रहा है। शिक्षा का प्रचार प्रसार जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे उपभोक्ता की जागरूकता भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अतः उपभोक्ताओं को जागरूक करने की आवश्यकता है। इसमें हम सभी का सहयोग आवश्यक है। इस संबंध में विद्यालय स्तर पर एक विषय के रूप में जानकारी प्रदान कर दी जाए तो 5 वर्ष के अंदर अधिकांश जनता जागरूक हो जाएगी। तो आज का हमारा टॉपिक जो था वो था क्या, उपभोक्ता संगठनों की भूमिका। तो आज का हमारा ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है और आई होप पूरा चैप्टर आपको समझ आ गया होगा। यदि आपको जो चैप्टर समझ ना आया हो आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हैं।